हिमाचल सरकार हर समय प्रदेश की विकट घाटे वाली अर्थव्यवस्था पे आंसू बहाती रहती है और प्रदेश की किसी भी समस्या के समाधान पे इस घाटे की आड़ लेती है और हर दूसरे महीने केंद्र सरकार के सामने आर्थिक सहायता के लिए कटोरा लेके खड़े हो जाती है। इस असफल सरकार के और इन पार्टियों की कमजोरी को दर्शाना हो तो ये लगभग पूरी तरह से असफल रही है। हिमाचल प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए किसी को आगे आना ही था और पहल की हिमाचल जन क्रांति पार्टी ने, जो एक कर्मठ परिवार की तरह हिमाचल राज्य की जन सेवा में न्योछावर है। विभिन्न समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल जन क्रांति पार्टी की एक प्रेस वार्ता आज इरावती होटल चंबा में पार्टी अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा ने कही। उनके साथ इस वार्ता में प्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष अक्षिता एवं प्रदेश की मुख्य संगठन सचिव श्री पुरुषोत्तम सिंह धन्ना एवं श्री विमल कपूर प्रभारी चंबा, विनोद शर्मा प्रधान भटियात मंडल जिला चंबा महिला मोर्चा के अध्यक्ष चिरू पूजा भी उपस्थित रही। हिमाचल में रीजनल अलायंस क्यों? क्योंकि हिमाचल की दोनों ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना हिस्सा, अपना कर्तव्य निवारण करने में असफल सिद्ध हो गई हैं और इनकी ऑब्लिगेशन दिल्ली से है, क्योंकि दिल्ली ही इनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, एमएलए बनाएगी, एमएलए का टिकट देगी। यहाँ केवल आते टिकट लेने, वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ऑब्लिगेशन में रहते हैं। और यही कारण है कि आज दिन तक ये बीबीएमबी से पैसा नहीं ले सके। 15,000 करोड़ के लगभग हिमाचल में लेना है और स्टेटों से ऐसे ही लेना है। तो हमारे 4 एमपी होते हैं, ये वो दूसरी तरफ 55 एमपी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हमारी फेवर किसी भी पार्टी का हो दिल्ली में बैठा हो, वो हिमाचल की फेवर नहीं कर रहा, उसकी केयर नहीं कर रहा है। इसलिए रीजनल अलायंस, और रीजनल अलायंस इसलिए कि हमारे बेरोजगारी फैल गई है इनकी कुव्यवस्था से। और बचे किसी को आउटसोर्सिंग पे, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे। ये कौन सा तमाशा लगा रखा है? अपने आप स्थायी नीति कि ओथ लेते पेंशन चाहे और 4% ब्याज पे इनको जो लोन मिलता है और कई सुविधाएं। हम तो कहते हैं जथा राजा तथा प्रजा, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को की व्यवस्था है, जैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था है, वही आखिरी आदमी की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिरी आदमी तड़प रहा है और ये कहते हैं कि कर्जाई है प्रदेश। किस दिशा से कर्जाई? जिसने 8 स्टेटों से पैसा लेना है। आज हमारी लेनदारी है, देनदारी नहीं है, परंतु इन दोनों सरकारों ने हमें देनदार का जो है वो डिक्लेयर किया है। और फिर एक बात आती है इनकी कि जी हम इनके खाते में मुफ्त में इतना पैसा डाल रहे हैं। कौन सा मुफ्त? अपनी जेब से दे रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी। 1 महीने का बच्चा भी नैपकिन के ऊपर टैक्स देता है और नमक के ऊपर हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स का पैसा है जिसको हमें वापस करते हुए किसी राहत में और हमें भिखारी शो करते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हमसे वोट लेके ये लोग प्रदेश की और देश की जनता को भिखारी डिक्लेयर कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में हम इन्हीं बातों पे जो स्वाभिमान के ऊपर चोट की है इन्होंने हिमाचल के और प्रदेश की जनता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करने जा रही है हिमाचल जन क्रांति पार्टी। आज यहाँ पे चंबा की वोटिंग को तय किया हमने, जिसमें केवल राणा जी को प्रेसिडेंट और सुरेश जी को जनरल सेक्रेटरी और महिला यूथ की प्रेसिडेंट पूजा जी को किया गया है, जो यहाँ सेलिब्रिटी है, सारे चंबा के लोग जानते हैं। और साथ में केवल कुमार जी को हमने यूथ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। आप बताइए कि आपकी पार्टी चंबा के लिए, हिमाचल के लिए और देश के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं? हमारे कुछ एजेंडाज हैं, जैसे फर्स्ट एजेंडा हमारा बेरोज़गारी का है, नशा मुक्ति का है। और आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बेरोज़गारी से आपको पता है जूझ रहे हैं, नशे से जूझ रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो जो मेन जहाँ से नशा एंटर हो रहा है वहाँ पे नशा क्यों नहीं रोका जा रहा है? आगे जाके उनको अरेस्ट करने का, बच्चों को अरेस्ट करके अंदर डालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर सरकार है, अगर आपकी पुलिस प्रशासन यहाँ पे है तो पीछे ही क्यों नहीं रोका जा रहा उस नशे को? आगे क्यों लेके आ रहे हो उस चीज़ को? और हमारा जो महिला मोर्चा है वो आगे आ रहा है हिमाचल जन क्रांति पार्टी में। हम महिलाओं को आगे ला रहे हैं इस चीज़ में।
जो हमारी हम 68 सीटों पे इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार की ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महिलाएं हों, जागरूक हो, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि अगर महिलाएं घर संभाल सकती हैं तो समाज क्यों नहीं संभाल सकती। ठीक है, अगर सारी जिम्मेवारियां संभाल सकती हैं तो ये तो सर अगर इसमें सत्ता में उतार दिया जाए महिलाओं को तो क्या वो नहीं कर पाएंगी? वो कर पाएंगी। तो उसी तरीके से हम लोगों ने आज हम चंबा में हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में हैं, और चंबा में जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट चंबा की जिम्मेवारी इनको दी हुई है। पूजा चिरू जी जो सेलिब्रिटी हैं और ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष होंगी यहाँ की, और जी चंबा की, और जो भरमौर की जिम्मेवारी भी हमने इनको सौंपी हुई है। तो अब देखिए आपके सामने ही है, जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं आपके सामने ही है, जब आ रहे हैं इनकी भी कोशिशें कर रहे हैं तो आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए ना। पहले तो मैं हिमाचल जन क्रांति का जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और उनकी उम्मीदों पर खुद खरे उतरने का मैं वादा करती हूँ। और आने वाले टाइम में हमारी जो समाज में जो महिलाएं हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो लड़कियाँ, कई बार वो हमारे घर की बच्चियाँ जो है बाहर नहीं जा पाती है, खासकर यहाँ पे शिक्षा और बहुत सारे एकेडमीज़ जो हैं जिनकी हम शिक्षा यहाँ पर नहीं प्राप्त कर सकते, तो कोशिश रहेगी यहाँ पे एकेडमी या कुछ भी, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं तो अपने दिल से वो जा सकती हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था की जाए, बस यही कहना चाहूँगी। बाकी आने वाला टाइम जो है वो एक्शन के साथ करेंगे। बाकी मैं बोलती कम हूँ, काम को भी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगी, और बाकी आप सभी का सहयोग जो है, जनता का सहयोग जो है वो चाहिए बस। तो आप ये बताइए कि जैसे देखा जाता है कि टूरिज्म जहाँ पर भी होता है और वो इलाका सक्सेस और सफल हो जाता है, तो टूरिज्म के बारे में क्या सोचे कि चंबा में टूरिज्म बिल्कुल नहीं है, ये ना के बराबर है, और कल को अगर आपकी पार्टी आती है तो उसके बताइए कि आप में ये बदलाव करेंगे? जी, अभी इसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहती हूँ, पर आने वाले टाइम में हमारी डिस्कस होगी, या कुछ भी लोगों से भी हमें जानकारी जो है जनता के मतलब जब जनता में जाएंगे तो पता लगेगा कि उनके क्या विचार हैं। तो कुछ विचार आपके, कुछ विचार हमारे, मिलकर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे टूरिज़्म भी आए और अच्छी तरह से हम यहाँ पे कुछ भी जो व्यवस्था जो नहीं अच्छी हो पा रही है, कोशिश रहेगी। अभी तो हम यही बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे अगर टूरिज़्म का स्टार्टअप किया जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। हाँ जी, बिकॉज यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, चंबा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जहाँ तक अभी तक मैं जो देख पाई हूँ, मैं फर्स्ट टाइम चंबा विज़िट किया है मैंने, तो जितना भी देख पाई हूँ यहाँ पे बहुत जो कलाकृतियाँ हैं, जो यहाँ की संस्कृति अभी भी लोगों ने वहाँ को संजो के रखा हुआ है। तो इस चीज़ को तो हमें खुद वो करना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे पर्यटकों का करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मतलब ख़त्म कर दी गई हैं। आपको पता है कि अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें संस्कृति को बताती हैं। तो ये देखने के लिए सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा चंबा का जो फोक है, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आर्टिस्ट लोग हैं वो चंबा को काफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आने वाले टाइम में आर्टिस्ट लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और जैसे कि कुछ भी है यहाँ पे, जैसे इन्होंने बोला कि कलाकृति है वो देखने को मिलती है, और मेन थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे जो स्पेस की कमी है, जिसकी वजह से टूरिज़्म को कहीं स्पेस नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसी चीज़ें व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे जिससे आने वाले टाइम में टूरिज़्म के लिए एरिया और भी कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम सिंह धन्ना, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस गाहलियाँ, तहसील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश जाट कल्याण परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष / चेयरमैन हूँ, और ये हिमाचल जन क्रांति पार्टी का स्टेट का चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और जो हमारा अलाइंस बना है 7-8 पार्टियों का, उसका मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरी पहचान है। आगे बताइए कि आपकी ये पार्टी चंबा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए क्या करना चाहती है? सर, सबसे पहले तो हम ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी फैली हुई है, इसको, ये जो ठेकेदारी पे काम चल रहा है आजकल, जितनी 73 से लेके 80 तक रेगुलर पोस्टें होती थी, इवन कारपोरेट सेक्टर भी न थे, है ना जी। 1980 के बाद कारपोरेट सेक्टर जो है वो बनने शुरू, तो चलो गवर्नमेंट ये भी उपक्रम है, लेकिन इनमें इनको पेंशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी सरकार आती है तो हम ये इसकी जड़ जो है वो पूरी काट देंगे। जो जैसे गवर्नमेंट हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगी, ठेकेदारी कोई नहीं होगी।
ये जो दूसरे चलाए हुए थे आउटसोर्सिस है, कोई कुछ है कोई कुछ है, ठेकेदारी, हम ठेकेदारी प्रथा जो है बिल्कुल टोटली ही ख़त्म कर देंगे। और आने वाले समय में हम 3 लाख बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न इसमें क्या नाम गवर्नमेंट सेक्टर में हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे। दूसरा जो भ्रष्टाचार है, पहले राजीव गांधी जी कहा करते थे कि 1 रुपया सेंटर से चलता है, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज कागजों में देखो या उसमें सुनने में नहीं आता कि भ्रष्टाचार है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन 1 रुपया सेंटर से चलता है, नीचे 1 रुपया पहुंचता है, लेकिन 1 रुपया जो है वो वहाँ पर जितना भ्रष्टाचार मनरेगा में हो रहा है और वही पैसा वापस फिर जाता है, शेयर जाता है, गुप्त रूप से जाता है। तो ये एक इसका बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आजकल होड़ लगी है जिन लोगों को मतलब जो चाहे कर्मचारी नेता बने आजकल आज की डेट में, या दूसरे लोग आए हुए हैं राजनीति में, चाहे बीजेपी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, जिनको रहने के लिए जगह नहीं होती थी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, आज उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। और अगर हमारी सरकार आई तो हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि आमदन से ज़्यादा पैसा आपके पास कहाँ से आया। रूल एंड रेगुलेशन, हमारे बच्चों को इन्होंने नशा प्रोवाइड किया, नशा प्रोवाइड करवा रहे हैं, नशेड़ी बना दिए। और दूसरा हिमाचल के लोगों को इन्होंने सब कुछ मुफ्त में दे रही है। क्या हिमाचल के लोग मान सम्मान के साथ नहीं जीना चाहते? 2-2 हज़ार रुपया दे दिया किसानों को, खरात बांट रही हैं जी, और गैसें मुफ्त दे रहे हैं। हम मान सम्मान, हाँ जो गरीब है उसको दो, हम उसके लिए नहीं है, सिर्फ अंत्योदय वाले और BPL वाले जिनके घर में कोई मकान नहीं है उनको मकान दे, हम उनके विरुद्ध नहीं है। लेकिन जैसे 1 सिलेंडर दे दिया आपने, 2500 रुपये का मुफ्त दे दिया, आप 12 सिलेंडर दो ना उनको साल में मुफ्त, एक क्यों दे रहे हो तुम? बाकी ये है कि कानून व्यवस्था। आप ये बताइए कि हिमाचल जन क्रांति इस मुद्दे को लेकर अपने कौन कौन से अहम कदम उठाना चाहती है? क्रांति का मतलब आप समझते हैं, हम हर क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। पहले तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है जब हमारी सरकार आएगी, पहले तो संगठन खड़ा करना पड़ेगा, पूरा लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ेगी। उसके उपरांत जो है फिर जो भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है वो अपने आप सुधरेगी। बाकी मुझे इतना कहना है, बाकी आशीर्वाद हमें जनता का चाहिए। आप बाकी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।